डेथ हाउस ऑफ कुंडली होता है 8th हाउस, कुंडली का 8वां भाव का मृत्यु भाव भी बोला जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी जो प्लैनेट होता है वह आपको प्रॉब्लम देता है, या तो लंबी बीमारी देता है या मृत्यु का कारण भी बनता है। तो 8वें घर के अंदर बैठे किसी भी प्लैनेट को आपको बहुत सीरियस लेना है। जब उसकी दशा प्रत्यंतर दशा चल रही होती है तो आपको बिल्कुल सीरियस हो जाना उस प्लैनेट को लेकर। जैसे कि अगर वहां पर सन बैठा हो तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी बिजली का काम करने की वो नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी आप बिजली का काम करेंगे झटका लग सकता है। यहाँ तक कि वो बिजली का झटका आपको कोई ऐसी बीमारी भी दे सकता है जो कि आपको एक लंबे समय तक चलने वाली, क्योंकि 8वें घर से लगी हुई बीमारी आपको बहुत लंबे टाइम तक खींचनी पड़ती है। देखिए अगर वहां पर सूर्य की जगह चंद्रमा बैठ जाते हैं तो आपको गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए। और कोई भी ऐसी बीमारी जो कि आपकी बॉडी की लिक्विडिटी को चेंज कर देती है, या तो शरीर में बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, या आपकी बॉडी के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो आपको उससे बचने की जरूरत है। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ किडनी की प्रॉब्लम। जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो या तो बॉडी की तरलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा घट जाती है। जो डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर वो भी इसी वजह से होता है, बहुत ज्यादा गर्मी में रहने की वजह से आपकी बॉडी की डिहाइड्रेशन होती है। तो जब 8वें घर के अंदर चंद्रमा बैठे हैं और उसकी दशा प्रत्यंतर चल रही है तब यह प्रॉब्लम होती है। यदि वहां पर बैठा हुआ प्लैनेट जो है वह मंगल है तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस हो जाने की जरूरत है, क्योंकि यह एक्सीडेंट भी करवाता है, प्लस आपकी जो डेथ होती है वो 90% चांस ये होते हैं कि वह किसी हथियार से डेथ होती है। ठीक है, तो यदि आपके 8वें घर के अंदर मंगल बैठा है तो आप उसकी रेमेडी जरूर कीजिए। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि मंगल की क्या रेमेडीज है। यदि वहां बुध बैठा है तो आपको फूड पॉइजन देता है। फूड पॉइजन की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप बाहर का भोजन खाते हैं, सड़ा हुआ गला हुआ भोजन खाते हैं, तो उसके से फूड पॉइजन होता है। तो अगर वहां पे बुध बैठा तो फूड पॉइजन होने की पूरे चांस है। पैक्ड फूड, बाहर का खाना आदि छोड़ दीजिए। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। यदि वहां पर बृहस्पति देव बैठे हुए तो आपको या तो आपको फैट होगा और फैट होने की वजह से प्रॉब्लम होगी, या बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं फैटी लीवर के। अगर आप मोटे नहीं भी है तो फैटी लीवर हो जाता है, आप टेस्ट करवाएंगे तो फैटी लीवर उसके अंदर आता है। उसके अलावा यदि वहां पर शुक्र बैठे हुए तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से आप बिल्कुल बचिए। एक ही पार्टनर रखिए, जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ है उन्हीं के साथ आप अपना संबंध रखिए। उसके अलावा कहीं भी जाएंगे तो आपको सेक्सुअल डिजीज ट्रांसमिट होने के बहुत 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 ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। यदि वहां पर शनि बैठे हुए हैं तो बहुत सारी बीमारियां देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो आपको पेनफुल होती हैं, जो कि शरीर के जो जॉइंट्स है, जितने भी जॉइंट्स है, जब वो दुखने लगते हैं यानी कि कहीं ना कहीं शनि की प्रॉब्लम है। अगर वहां पर राहु बैठे हुए हैं तो आपको जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं ना, उनकी वजह से शरीर के अंदर पॉइजन बनता है और वो शरीर का कोई पार्ट हो काटना भी पड़ जाता है, सेप्टिक हो जाती है, तो भी वो आपको राहु की वजह से होता है। और अगर वहां पर केतु बैठा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको नेचुरल डेथ देते हैं और जाने से पहले भी आपको लगभग 6 महीने पहले आपको इंटीमेशन मिलनी शुरू हो जाती है।